हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद मी। मैं विजय शर्मा आपके अपने परिवार एग्जाम विद मी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बेटर होंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है नया चैप्टर। ठीक, नया चैप्टर का नाम है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ठीक, इसमें हम लोग कैलकुलेशन जानेंगे, कैसे करना है। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोग इजीली सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक, आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर समेशन का लेकर। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको 0.8, 0.08 और 0.008 प्लस 8। इनको क्या करना है? सरल करना है। सबसे पहला आपके सामने है सरल कीजिए। सरल का मतलब होता है सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक, सबसे पहले हम लोग डेसिमल को अरेंज करते वक्त क्या ध्यान देते हैं? एक 1 बाई 1 नंबर हमें ध्यान देना है। सबसे पहला 0.8 नंबर लिखा। अगला स्टेप क्या है? 0.08। डेसिमल के नीचे डेसिमल हो जाता है आपका, फिर क्या है? 0 है, फिर क्या है? 8 है। अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, फिर क्या है? 0 है, फिर 0 है, फिर 8 है। 0 फिर 0 फिर 8 है। फिर अगला लास्ट हमारा स्टेप क्या है? ओनली 8। 8 हमारा डेसिमल के पहले है, यहाँ पर 8 डेसिमल के क्या हो जाएगा? पहले। इसके बाद कुछ नहीं तो 0 लगा लो, इसमें भी 0 लगा लो। अब क्या करेंगे? हम इसे इजिली सम कर लेंगे। ठीक है, यहां से 8 आ जाएगा, 8008 आ जाएगा, 80008 आ जाएगा और डेसिमल 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 नीचे आ जाएगा। अब यहां पर आ गया 8, तो आपका आंसर बन गया 8.888। ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक, सो बी इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, यहां पर आप लोगों ने देखा कितना आसान था। सिर्फ कुछ नहीं था, अरेंज करना था और अरेंज करने के बाद इसको प्लस कर लेना था, जोड़ लेना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये है 3.4, 3.5 और इसके बाद है 4.9, 66 है, 1.9, 6.03, 55, 4.004, 23 और 60। आपने यहाँ देखा होगा कुछ नंबर ऐसे हैं जिसमें डेसिमल है, कुछ ऐसे हैं जिसमें डेसिमल नहीं है। हम सबसे पहले इसे सेपरेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे इसे? सबसे पहला जिसपे डेसिमल नहीं है, 66 पे नहीं है, 55 पे नहीं है, 23 पे नहीं है, 60 पे नहीं है। 55, 23 और 60, इनको हमने सिक्वेंसली लाइन से लिख लिया। अब इसके बाद डेसिमल की बारी है। ठीक, डेसिमल को हम लोग सीधे सम करके लास्ट में लिख देंगे। क्या है यहाँ पर डेसिमल? 3.4 है, फिर 3.5 है, अगला 4.9 है और इसके बाद और कौन सा है? 1.9, 1.9 हो गया तुम्हारा। फिर क्या है? 6.03। देखो यहाँ पर एक अंक 0 हो गया, दूसरा 3 आगे पहुंच जाएगा। फिर क्या है? 4.004 और इसके बाद बस लास्ट। अब इसको क्या कर लेंगे? इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ से क्या हो गया? सबसे पीछे हमारा 4 हो गया, फिर हमारा क्या है? 0, 3, 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या है? 0 हो गया, 0, 9, 9, 4, 13 हो गया आपका, 13, 5, 18 और 18 पे 9 आ जाएगा तो कितना हो गया? 27। ठीक, 27 का 7 आ गया, 2 कैरी, 4, 6, 4, 10 हो गया, 10 और 11, 11, 3, 14। ठीक, 14, 14 और 3, 17, 17, 4, 21 और 21 और अभी हमारे पास 2 है तो बन गया 23। ये बन गया आपका 23.734। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 23.734 यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 23.734। ठीक, अब क्या करेंगे? इनका सम कर लेते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं, फिर इसके बाद लास्ट स्टेप इसके साथ जोड़ देंगे। चलिए इसको भी इसके नीचे यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं। आइए, ये हो गया हमारा 66, फिर है 55, फिर है आपका 23, इसके बाद है 60 और इसके बाद है आपका, हाँ बस 4 ही नंबर थे, 4 को जोड़ो तो कितना हो गया? 6, 5, 11, 11 और 3, 14, 14 की 4 हो गया, 1 हासिल हो गई। 6, 5, 11। ठीक, 6, 5, 11, 11 और 2
11 और 2 13, 13 और 6 कितना हो गया 19, और एक हमारे पास कैरी था, ये हो गया 20। कितना आ गया यहाँ से 204। इसका सम यहाँ पर आ गया आपका 204। ये आपका दिया है 23.734। अब क्या करना है, इसको और इसको आपस में जोड़ देना है। चलिए डेसिमल के बाद अब इसको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर 204 लिखा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है यहाँ पर 1 2 3 अंक है, तो क्या करेंगे 3 जीरो ले लेते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 23.734 अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ आ गया आपका 3, यहाँ आ गया 7.4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, ये 2 और ये हो गया आपका 2, तो आंसर क्या आ गया 227.734। ठीक, आंसर कितना आ गया 227.734। चलिए 227.734 हमारे डी ऑप्शन पे है। किस पे है, डी ऑप्शन पे, तो डी बिल्कुल सही उत्तर है। कुछ नहीं था इस पे, सेपरेट कर लिया, जिसमें डेसिमल थे जिसमें नहीं है उनको अलग अलग जोड़ लिया, जोड़ने के बाद आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपका डिवाइड है प्लस नहीं है, यहां पर डिवाइड का सिंबल था। ठीक है, 0.592, ठीक, 0.592 में क्या करना है, आपको डिवाइड लगाना है 0.8 से। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा आपका, यहां से डेसिमल हटेगा तो नीचे कितने आ जाएंगे 1 लगाकर 3 जीरो। ठीक है, यहां से डेसिमल हटेगा तो वो ऊपर क्या हो जाएगा 1 लगाकर 1 जीरो। ठीक, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 8 के टेबल से इसको काट देते हैं, 8 के पहाड़े से कितना जाता है 8 सते 56, 7 बार गया 3 बचा, 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 32, यहाँ 4। ठीक, कितना आ गया 74 आ गया, ऊपर कितना है 74, नीचे कितना बचा 100। जीरो मल्टीपल का डिवाइड बता दिया था मैंने आप लोगों को, जितने जीरो होंगे पीछे से उतने ही अंक डेसिमल के लग जाते हैं। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 74, 1 2 के पहले यहाँ पर डेसिमल लगेगा, डेसिमल आ गया और इसके पहले जीरो, ये हमारा आप देख लीजिए सी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा किस ऑप्शन पे है, सी पर। सो सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको दिया गया है 33.33, फिर दिया है 0.03, इसके बाद दिया गया है 333.333, फिर दिया गया है -3.33। क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को यहाँ सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे जोड़ लेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर क्या किया मैंने 33.33 में घटा रहा हूँ 0.03 को। ठीक है, उधर भी मैं ऐसे ही कर लेता हूं, 333.333, इस पे घटाना कितना है 3.3 और 3 घटाना है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको घटाते हैं, कितना आता है 0.3, डेसिमल आ गया आपका, फिर ये हो गया 3 और ये हो गया 3, तो इसका हो गया 33.30। उधर देख लेते हैं, सबसे पीछे यहाँ पर तीसरा अंक कुछ नहीं था नीचे वाले में, तो 3 में 0 जाएगा तो 3 आ गया, 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0, डेसिमल डेसिमल डेसिमल, ये डेसिमल नीचे आ गया, फिर से 3 में 3 गया 0, इस 3 के नीचे कुछ नहीं तो 3, इस 3 के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पर आ गया 330.003। अब आपको क्या करना है, इजिली यहाँ पर बीच में आपका क्या बना हुआ था, बीच में आपका बना हुआ था प्लस, क्या बना हुआ था प्लस बना हुआ था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ पर हो गया 330.003, डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल सेट करो, इसके बाद 2 अंक इधर 3 3 है, 3 3 लिख दो। ठीक, उधर क्या है 3 है और फिर इसके बाद 0। चलो जोड़ देते हैं, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 3 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, डेसिमल 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 आ गया 3, और ये 3 3 आपका 6 हो गया 3। आंसर है 363.303, 363.303 आपका सी ऑप्शन। सो सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही उत्तर है।
तो आप देख पा रहे थे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। सबसे पहले इजिली इन दोनों के बीच में क्या था, माइनस साइन बना हुआ था, इन दोनों के बीच में भी माइनस साइन बना हुआ था। पहले मैंने इसको घटा लिया, इसको घटा लिया, इजिली इन दोनों के बीच में प्लस साइन बना हुआ था, तो मैंने इन दोनों को लास्ट में जोड़ लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर लिखा हुआ है कुछ वेट से रिलेटेड है आपके, जैसे लिखा हुआ है 6 kg और 5 ग्राम्स। ठीक है, आप लोग अपने बाजार में भी जाते होंगे तो कई सारे वेट वगैरह देखते होंगे कि जैसे सब्जी खरीदी, आलू ली तो कितना लिया, 6 किलो, कभी कभी तौल में 4-5 ग्राम या 10 ग्राम ज़्यादा भी हो जाता है। तो अगर हम लोग एक्चुअली में बात करें कि वो हमारा पूरा किलोग्राम में कितना होगा या पूरा ग्राम में कितना होगा, ऐसे पूछ सकता है ना आपसे, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पूरा आंसर हमारा पूछ किस में रहा है, क्या किलोग्राम में बदलने को कह रहा है या ग्राम में बदलने को कह रहा है। चलिए, हमारे बाई ऑप्शन देखा तो सभी में क्या बोलता है, किलोग्राम बोल रहा है। क्या बोल रहा है, किलोग्राम। तो इजिली इसमें 6 किलोग्राम को तो हम कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम को बदलेंगे। क्या करेंगे, 5 ग्राम को बदलेंगे। चलिए, यहां पर आपको इजिली दिया था 5 kg और 5 ग्राम, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस करके लिख दिया। दो चीजें हैं, अब उन दोनों के बीच में प्लस साइन होता है। ठीक है, जब कोई दो वजन होंगे आपस में लिखे होंगे तो इसका मतलब है वो दोनों जुड़े हुए हैं। चलिए, किलोग्राम पे बदलना था तो इसको तो हमें कुछ नहीं करना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी किलोग्राम में पूछा गया और ये हमारा किलोग्राम पे है। यहां पर हो गया 6 किलोग्राम, 5 ग्राम को बदलेंगे। अच्छा, यहां से आपको मैं बता देता हूं कि 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम। यहीं से अगर मैं 1 ग्राम की बात पूछ लूं, 1 ग्राम की बात पूछ लेता हूं, तब क्या करेंगे, यहां का इजिली जो 1000 था वो अपॉन में चला जाता है, तो यहां पर अपॉन में गया। समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1/1000 किलोग्राम। आपसे कितना पूछा था, 5 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 5/1000 ग्राम। कितना हो गया, 5/1000 ग्राम। अब इसलिए आप लोगों को मैंने कई बार बता रखा है कि जीरो मल्टीपल से डिवाइड कैसे करते हैं, जितने जीरो उतने अंक पीछे से गिन लो। आइए, यहां पर हो गया 6 kg प्लस ये हो जाएगा 0.005। देखो 3 0 1 2 3 अंक के पहले दशमलव लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। अब इसमें पीछे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्राम नहीं होगा, यहाँ पर किलोग्राम हो जाएगा। अब चेंज हो गया ना, इसकी यूनिट ये देखो, यहाँ पर 1/1000 किलोग्राम होता है, यहाँ पर किलोग्राम। फिर क्या होगा, लास्ट पे यूनिट हो गई केजी। अब इसलिए इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.005 किलोग्राम। यही बिल्कुल सही उत्तर है। तो 6.005 किसमें है, डी ऑप्शन पे। दिस द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए, कुछ नहीं था, आपको किलोग्राम ग्राम में दे रखा था, हम लोगों को आसानी से इसमें क्या करना था, जिस ऑप्शन पे बोलेगा किलोग्राम पे बोलेगा तो किलोग्राम में बदलो, ग्राम में पूछेगा तो ग्राम में बदलो। आपको यहाँ पर सबसे पहले इन्हें प्लस करके लिखना है, फिर इस यूनिट को कुछ नहीं करना क्योंकि ऑप्शन में किलोग्राम पूछा है, तो किलोग्राम पहले से ही है। ग्राम को बदलेंगे हम लोग, 1 ग्राम पे 1/1000 किलोग्राम होता है, जिसको यहाँ पर मैंने रखा 5/1000, डेसिमल लगा दिया, फिर मैंने इनको जोड़ दिया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8795 को 125 से गुणा करना है। यहां पर लिखा है 8795 गुणे में 125। अब 125 का डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको आसान करने के लिए हमें जीरो मल्टीपल का सहारा लेना पड़ता है। आइए कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले ये नंबर जैसे था वैसे लिख दिया। 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 125 को मैं 100 + 25 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। ऐसा क्यों किया गया, जीरो मल्टीपल बनाने के लिए, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। इसका मैं 100 से करा दूंगा तो नॉर्मली क्या होता है, जीरो मल्टीपल से किसी भी नंबर का गुणा कराते हैं तो जितने जीरो होंगे उतने पीछे जीरो लगा दिए जाते हैं। जैसे 2 जीरो तो इसके पीछे 2 जीरो। समझ गए बात को। फिर यहाँ पर क्या है, 8795 गुणे में 25। ठीक है, इस अब क्या करेंगे, 25 का नॉर्मली इसमें गुणा करा लेते हैं और इसमें जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए 25 का पहले हम लोग गुणा कराते हैं। 8795 में
25 का, 5 से कराओ, 55 25 की 5 आ गया, 2 कैरी, फिर पनम 45 45 और 2 हो गया 47 का 7, फिर 4 कैरी हो गया, 5 सते 35 35 और 4 कितना हो गया 35 और 35 4 39 39 का 9 आ गया, 3 कैरी, फिर 5 8 40 40 और 3 43। अगला डिजिट 2 का करा देते हैं, तो ये 10 की 0 18, एक 9 आ गया, एक बचा, 2 सत्ते 14, एक यहाँ से है 15 की 5, एक कैरी, 2 अट्ठे 16 और एक 17। ये हो गया 5 7 18 की 8 हो गया, 1 कैरी, 5 3 8 8 और एक 9 हो गया, 7 4 11 और एक 2। तो 219 875 कितना आ गया 219 875। इसको सेम लिख देता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया था 219 875, कितना आया था 219 875। अब क्या करूंगा, इजिली इन दोनों को जोड़ लूंगा, ठीक। पीछे का एक अंक 0, पीछे का एक अंक 5, तो ये हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पर एक अंक 0 है, दूसरा 0 है, दूसरा 7 है, तो 7 हो गया, फिर है 5 और 8 8 5 13 13 की 3 हासिल आई 1, फिर क्या है अगला है 9 और 9 9 दूनी 18 और एक हमारे पास कैरी था, तो हो गया 19 19 का 9, एक कैरी हो गया, ठीक। अब बात आती है, एक है इधर 5वें पर और इधर है 7 7 और कितना हो गया 7 और एक 8 8 और एक 9, ठीक है। और अब है 8 और 2 10, तो कितना आ गया 10 99 375 10 99 375। किस ऑप्शन पे है आपका, ए ऑप्शन पे, तो ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसमें आपने कैलकुलेशन में कैसे जाना, सबसे पहले इसको 0 मल्टीपल में बना लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक। इसका मैंने इससे करा दिया तो 0 ही आ गया, इसका फिर इससे करा दूंगा तो ये आ जाएगा। नॉर्मली इसका मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ दूंगा आंसर। या तो दूसरा तरीका आपके पास ये भी है कि पहले 5 का पूरे में कराओ, फिर 2 का कराओ, फिर 1 का कराओ, फिर लाइन से जोड़ो, मर्जी आपकी। चलिए ये वाला करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने पे टाइम बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए, यहां पर आपको कह रहा है सरल कीजिए 9/13 है, क्या है आपके पास, सरल कीजिए कि 9/13 है, फिर इसके बाद क्या है 18/26 है, फिर इसके बाद 90/52 है। यहाँ पर इन सब के बीच में क्या है डिवाइड, इस पे यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लूंगा, यहाँ पर 90/52 डिवाइड को बदल देते हैं मल्टीप्लाई में, नंबर क्या हो जाएंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ऊपर 26 हो गया, नीचे 18 हो गया, इसे भी किया तो ऊपर 52 हो गया, नीचे 90 हो गया। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 9 से 90 को काटा 10 आ गया, 13 से 26 को काटा 2 आ गया, ठीक है, ठीक। अभी ये हमारा किससे कटता हुआ नजर आ रहा है 2 से, तो इसको 2 से काट लो, इस 2 से इसको काटा 10 को, तो नीचे आ गया 5 बार, ठीक है। अभी ऊपर कितना बचा 52, नीचे कितना बचा 18 और 5 बचा, 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, एक बचा, एक इसको मिल गया 6, 2 छंग 12, नीचे कितना है 2 नाम 18, ऊपर आपका आ गया 26, नीचे आ गया 9 गुणे 5, आंसर क्या हो गया 26/45, 26/45 सी ऑप्शन पे है, सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिखा रहा है 19,170, ठीक है। आपको डिवाइड का सिंबल बना हुआ है 54, फिर डिवाइड का सिंबल बना हुआ है 5। तो नॉर्मली इसको कर लेते हैं। सबसे पहला है जो नंबर ऊपर था वो हो गया, डिवाइड का मतलब हो गया 54, फिर उसके भी डिवाइड में लगा हुआ है 5, मतलब नीचे आ गया 5, ठीक।
नीचे आ गया 5। इस डिवाइड को जब नीचे से संख्या पलटेगी तो क्या होगा, इसके नीचे 1, इसका और इसका गुणा होकर के नीचे रह जाता है और इसका इसका गुणा होकर के ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 19,170 बटे 54 गुणे 5। अब इजिली इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, आइए देखें। 5 से काटते हैं इसको तो कितना आ गया, 5 3 15, 3 बार गया, कितना बचा इसमें 4, 4 और 1 कितना हो गया 41, फिर 5 40, 1 बचा, 1 इसको मिल गया, बन गया 17। ठीक, 5 3 15 और ये 0 पीछे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, 2 की डिविजिबिलिटी कट हो रही, 2 से काट लेते हैं। 2 से इसको काटा तो कितना आया 26, सॉरी 2 से इसको काटा तो कितना आया, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, ऊपर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18, 2 1 2, 2 5 10। अब ऊपर कितना आ गया 19 बटे 15 और नीचे कितना आ गया 27। अब इसे क्या करेंगे, फिर से 3 से कट रहा है तो 3 से काट देते हैं, 3 नाम 27, 3 से इसको काटा तो कितना आएगा, 3 18, 1 बचा, 1 के साथ लग गया तो कितना हो गया 11। फिर से 3 का पहाड़ा पढ़ो तो कितनी बार आता है, 3 बार, 3 तिहाई 9 बचा 11, 3 तिहाई 9। कैलकुलेशन कहीं गलत हो गई लगता है, यहाँ से हमने किससे काटा था, 2 से, 2 1 2, 2 नाम 18, फिर 2 1 2, 2 पंचे 10। ठीक है, अब क्या करना है, 3 से इसको काटा था, 3 3 18 हो गया, 1 बचा, 1 बचा ना इस पे, हाँ तो 1 बचा तो कितना आ गया 11, 3 तिहाई 9 हो गया, फिर इसके बाद है 3 7 21, 3 नाम 27 हो गया। ठीक है, अब इसे 9 से काट देंगे इजिली, 9 से 9 7 63, 9 1 9 71, तो 71 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ है 10 93 गुणे 10 93, 10 93 का गुणा हमें 10 93 से कराना है। पहली बात तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, दोनों एक ही नंबर है तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या देख पा रहे होंगे, इस स्क्वायर को अगर मैं देखूंगा तो इसको क्या बना सकता हूँ, 1000 प्लस 93 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करता है, a स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 0, क्यों 1 2 3 3, यानी 1000 का जब 1000 से दोबारा गुणा करा दूंगा तो कितने जीरो, 3 जीरो इसके, 3 जीरो इसके, बन गए 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। समझ गए बात। अब दूसरा क्या है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब होता है, ये फार्मूला है यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा फार्मूला, आपको मैं बता चुका हूँ पहले से ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। ओके चलिए, तो बी स्क्वायर मतलब ये पीछे वाला नंबर का होल स्क्वायर कितना होगा, 93 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 3 तिहाई 9 आ गया, 3 9 27 हो गया, फिर 9 3 27, 2 बचा, और 9 9 81 और 2 कितना हो गया 83। इसको जोड़ लेते हैं, कितना होता है 9 7 दूनी 14 की 4 आ गया, 1 बचा, 3 2 5, 5 और 1 6 और 8 86 49, कितना आता है 86 49। फिर क्या करना है, अगला स्टेप है 2ab, यानी 2 का गुणा कराओ किस पे, इस 2 गुणे ये, ठीक। तो 2ab सीधे करेंगे हम लोग, तो 2 का पहले मैंने किससे कराया, 93 से कराऊंगा तो कितना आ गया 2 तिहाई 6 और 2 नाम 18, और कितने जीरो हो जाएंगे 1000 के 3 जीरो पीछे लग गए, 1 2 3 इजली। बस अब इन तीनों को हम लोगों को क्या कर लेना है, जोड़ देना है। नॉर्मली अब इसे जोड़ेंगे, पीछे का एक डिजिट 0 0 9 0 9 आ गया, 0 4 0 4 आ गया, 0 6 0 6 आ गया, फिर क्या है चौथे अंक पर 6 8 8 6 14 हो गया,
14 और 0 14, 14 की 4 आ गया, 1 हासिल गई। ठीक है, अब 5वें नंबर पे क्या है, 8 है, इसमें 5वां ही नहीं है, इसमें 0 है, 1 हमारे पास हासिल थी, ये आ गई। ठीक है, अब इसके बाद 1 है, 0 है, 1 आ गया, फिर क्या है 1, तो कितना आ गया आपका 100 प्लस गलत हो गया, प्लस गलत हो गया। यहाँ पर देखिए कितना आ रहा था, एक सेकंड, दोबारा प्लस करते हैं इसको। ये कितना आ गया 9, पीछे आ गया, पीछे 9 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, और इसके बाद है यहाँ पर 6, 8 6 14, 8 और एक यहाँ पर 9 आ गया, इसके बाद 1, फिर इसके बाद 1, तो ये बन गया 119 46 49, 119 46 49। आप इस तीनों को लाइन से रखकर जोड़ लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 146 49 आपके किस ऑप्शन पे है, ए ऑप्शन पे, शो इज द राइट आंसर। यहाँ पर कुछ नहीं था, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर बनाया, होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट खोल दिया, खोलने के बाद कैलकुलेट करके इन तीनों को जोड़ देंगे तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, इन तीनों को आप लाइन से रखकर जोड़ लीजिएगा, पहले से लिखिए, फिर उसके नीचे इसको, फिर उसके नीचे इसको, फिर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड हम लोगों ने अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले से ही कर रखा है। एक 185 हो गया, डिवाइड पे आपका 24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 62 160, इस पे क्या करेंगे, ये जो दोनों डिवाइड वाली हैं तो मैंने अभी पहले ही बता रखा था, 185 हो जाएगा, इसके नीचे पहुँच जाएगा 24, इसका यहाँ पर गुणा हो गया, तो यहाँ पर हो गया 62 160, नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर पहुँच जाता है, ये वाला सिस्टम होता है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा 185 और 24 नीचे आ गए, अब इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे और आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये 5 से काट देते हैं इसको, 5 3 15, कितना बचा इस पे 3 बचा, 3 इसको मिल गया, 5 7 35 हो गया, 5 से इसको भी काटो, 5 इकन्ने 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 इसको मिल गया, 5 चौक 20 और 1 इसको, 5 3 15, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10। अब ये क्या है, यहाँ पर बन गया, ऊपर है 124 52 और नीचे है आपका 37 और 24। इसको क्या करें, 2 से काट लेते हैं, तो 2 से काटा तो ये 12 आ गया, 2 से इसको काटा तो 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। अभी फिर से ये 2 से कट रहे हैं तो 2 से काटा तो 6 बार गया, 2 से इसको काटेंगे 2 तिहाई 6 हो गया, 2 1 2 2 1 2 2 तिहाई 6। अभी क्या है, ये 3 से कट रहा है क्या, 3 3 6 2 8, 3 से नहीं कट रहा। ठीक, अब ये क्या है, 3 से नहीं कटेगा। एक सेकेंड, कैलकुलेशन मिस हो गई यहाँ पे लगता है, इसको दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे। अभी इसकी कैलकुलेशन बची है, यहाँ से, यहाँ है 62 160, फिर है 185 और है यहाँ लास्ट में 24। ठीक है, 62 160, सबसे पहले इसको मैंने 5 से काटा था, तो 5 से काटा तो कितना आया यहाँ पर, 5 3 15, 3 बचा, 5 7 35, 5 से इसको काटा, 5 करने 5, फिर कितना आ गया था यहाँ पर, 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20, 1 बचा, 5 3 15, 1 बचा और 5 दूनी 10। यहाँ पर है 12, वहाँ तक तो सही था, कितना था 12 452 बटे 37 है यहाँ पर, और यहाँ पर है आपका 24। तो इसको मैंने किससे बताया था, 4 से काट लेते हैं, 4 3 12 हो गया, 4 1 4, फिर ये 4 1 4, कितना बचा, 4 1 4, कितना बचा आपके पास, यहाँ पर 1 बचा, 1 इसको मिल गया, 12 4 3 12,
4 से इसको काटा 6 बार गया। अब ये क्या है 37 है और यहाँ पर क्या है इसका क्या करते हैं 37 से इसको कट करने की कोशिश करते हैं। कितनी बार है 3 1 1 1 3 को 37 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 बार में 37 का 8 बार का टेबल पढ़ लेते हैं। कितना आता है 8 सते 56, 56 की 6 5 कैरी हो गया 8 त्रिक 24, 24 और 5 29। तो ये आपका हो गया 296। 9 बार पढ़ लेते हैं जरा इसका 37 पे 9 का कर लेते हैं 9 सत्ते 63 3 6 बचा और 9 3 27 27 3 33। ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो 8 बार जाएगा। फिर क्या करेंगे 8 बार गया तो इससे क्या कितनी बार आता है 296। घटा देंगे 11 में 6 गया कितना बचा 11 में 6 गया 5 और यहाँ पर बचा 10, 10 में 1 गया 10 में 9 गया 1 आ जाएगा आपका। यहाँ से 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है अब कितनी बार में जाता है 7 जो 7 21 3 बार 3 3 चौक 12 3 5 15 15 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा 4 बार 4 3 12 और 4 सत्ते 28 होता है 28 हो गया 2 बचा 4 3 12 और 2 14। इसकी कैलकुलेशन थोड़ा मिस हो गई नंबर लगता है मिसमैच है। चलिए इसको मैं भी बाद में देखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.0048 0.0048 है जिस पे डिवाइड लगाना है 0.08 से डिवाइड लगाना है। किससे लगाना है 0.08 से। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1 लगाकर 2 जीरो आ गया। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे। 1 लगाकर 5 जीरो 3 हो गया 4 ये 5 इसके 2 जीरो पीछे के इसके 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या 8 से इसको काट लेते हैं 8 छंग 48। ऊपर कितना आ गया 6 नीचे कितना आ गया 1 2 3 जीरो। अब जीरो मल्टीपल से डिवाइड लगा देना है 3 जीरो मतलब 3 अंक। तो यहाँ से हो गया 6 1 2 3 ये आ गया डेसिमल। तो 0.006 आपके सी ऑप्शन पे है। सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है 4 3 6 7 गुणे 9 9 9 और 9। इसको क्या करेंगे या तो आप 9 का बार इसका पूरा एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर इसके बाद कैलकुलेशन आएगा या फिर इसका दूसरा तरीका है जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 9,999 10,000 में से एक कम। ठीक क्या लिख देंगे इसको हम 10,000 में से एक कम 10,000 माइनस 1। अब क्या करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई एक बार उसमें मल्टीप्लाई आसानी से घटा लेंगे तो हमें इतना लंबा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 3 6 7 कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो तो पीछे 4 जीरो लगा दो माइनस इसका जब 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा वही नंबर आ जाएगा 4367 4367। अब क्या करेंगे इसे इससे घटा लेंगे। ठीक है 7 ने लास्ट तक कैरी दिया तो यहाँ पर बन जाएगा 10 10 में से 7 गया कितना बचा 10 में से 7 गया तो बचा 3 कितना बचा 3 बचा। यहाँ है 9 9 में 6 गया 3 और यहाँ पर है 9 9 में 3 गया 6 हो गया 9 में 4 गया 5 और यहाँ पर एक कैरी दे चुका था इसलिए यहाँ पर बचा 6 ये आ गया 6 ये हो गया 3 ये हो गया 4। ये है 43 66 56 33 43 66 56 43 हो गया 66 43 66 56 33। ठीक है 43 आंसर है हमारा 43 66 56 33 43
43 66, इनमें से किसी भी ऑप्शन पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन यहाँ पे देख लीजिएगा कि ऑप्शन गलत है। यहाँ पर है 4 3 6 7 9 9 9 9 9, ठीक। इसको हमने क्या किया, 10,000 में से 1 घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई किया तो इसमें फिर कितना आ गया, 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो पीछे लग गए, ठीक है। इस नंबर का जब माइनस इससे कराया तो कितना आएगा, 4 3 6 7। अगले स्टेप पर मैं इसको माइनस करने वाला हूँ। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, फिर है 9 में से 3 गया 6 हो गया, 9 में से 4 गया 5 आ गया। इसने एक कैरी दे दी थी, तो यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा। तो ये लिखा हुआ है, इस 6 को 6 ये 3 का 3 4 का 4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका दिया गया है 64 गुणे 5 की पावर है 4, कुछ इस तरह से दिया था, माइनस ये आपकी 5 की पावर 4 गुणे 16। 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625, ठीक है। जैसे 5 का 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करोगे तो 625 होगा, 5 25, इधर 5 25, 25 का स्क्वायर होता है 625। इसीलिए कहा था कि 1 से 40 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, सबसे पहले तो 5 की पावर 4 बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना आ गया, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से 5 की पावर 4 कॉमन निकाल लूंगा तो कितना आ गया, यहाँ बचा 64, यहाँ बचा 16, इन दोनों इससे 64 बचा और इससे क्या बचा, 16 बचा। 64 में से 16 घटा दूंगा, तो इसका तो मुझे पता है कि 625 होता है, घटाने पर इसका कितना आया, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 64 में से 16 जाएगा तो आएगा 48। नॉर्मली इसका और इसका मल्टीप्लाई करा लेना, यही आंसर आ जाएगा। 8 5 40, 8 का मैंने 25 में किया तो कितना आता है 200, 200 का 2 जीरो, 2 कैरी हो गया। फिर 8 का पढ़ेंगे 6 बार, 8 6 48, 2 मेरे पास कैरी था, बन गया 50। 4 का मैं 25 में पढ़ूंगा, 4 तो कितना होता है 100, तो 100 के 2 जीरो हो गए, एक कैरी बचा, ठीक। 4 6 24 और एक मेरे पास कैरी था तो हो गया 25। जोड़ दो, 5 5 2 10 के जीरो हो गया, ये हो गया 3, 30,000, ठीक है। 30,000 बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी। यहाँ पर ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। बी बिल्कुल सही उत्तर है। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं, इसी तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए देगा। तो अगर आपकी ये कैलकुलेशन फास्ट है तो वहाँ पर टाइम बचेगा, वरना फिर टाइम लॉस होगा, ठीक है। इसीलिए ये चैप्टर रखा गया है हमारे एग्जाम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक। तो माइनस का 261 है, फिर यहाँ पर प्लस यहाँ पर देखना प्लस माइनस है तो माइनस का 380 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस 521 हो गया, फिर यहाँ पर है प्लस का 821, और इसके बाद देखो आप यहाँ पर क्या है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस का 121। अब जोड़ने जो जुड़ रहे हो उसे जोड़ दो, जो घट रहे हो उसे घटा देना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 माइनस के हैं और बाकी 3 हमारे प्लस साइन के, तो ये वाले मैं अलग जोड़ देता हूँ, उनको अलग जोड़ दूंगा। तो कितना हो गया 1 हो गया, 8 6 14 के 4 हो गया, 1 कैरी हो गया, और ये हो गया 641, माइनस का 641 आ गया। इधर जोड़ लेते हैं, 1 2 3, दूसरा अंक 2 2 4 4 2 6, तीसरा अंक 8 5 13 13 और 1 14 14 आ गया, ठीक। अब क्या है, ये प्लस का है ये माइनस का है, आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो इजिली इसको मैं ऐसे माइनस कर लूंगा, 6 4 1, कितना आ गया, 3 में गया 2, 6 में 4 गया 2, 14 में 6 गया 8, 822। 822 यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। सो आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ सिंप्लीफिकेशन के कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। इसमें किसी भी तरह के डाउट्स हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और भी कई सारे अपनी कॉपी होंगी, बुक्स होंगी, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। लगाने से आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, और इसीलिए ये चैप्टर आपके साथ ये रखा जाता है ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, ठीक है। तो कैसे हैं आप सब, ठीक है। हमारे इसमें सेशन कैसा लगा आप हमारे इसमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।